Hello guys, my name is Sachin Maurya and I am back with a new video of pathology. So today we will be covering two bacteria, Staphylococcus and Streptococcus. We will be studying them together and I will guide you how to easily remember them with my notes. So let's start with today's video. So, starting with Staphylococcus, it's a gram-positive bacteria, and that of Streptococcus, it is also same a gram-positive bacteria. So, first start करेंगे हम मॉर्फोलॉजी के साथ. For morphology, for Staphylococcus it is non-motile, non-sporing और non-capsulated होता है. सेम Streptococcus में भी होता है, बट स्ट्रेप्टोकोकस में कैप्सूल प्रेजेंट होता है. सो नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग एंड कैप्सूलेटेड. अब बात करेंगे अगर हम अरेंजमेंट्स की, तो स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर फॉर्म में होता है एंड स्ट्रेप्टोकोकस चेन फॉर्म में होता है. हम डायग्राम में देख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर फॉर्म में डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, क्लस्टर बनाकर प्रेजेंट है, और ये जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है वो चेन फॉर्म में प्रेजेंट है. सो नॉर्मली मॉर्फोलॉजी में क्या हुआ, हमने क्या देखा कि वो नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड इन क्लस्टर फॉर्म. एंड फॉर स्ट्रेप्टोकोकस हमने देखा कि वो नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, बट इट इज कैप्सुलेटेड. सो कैप्सूल की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप से कैप्सूल है. एक ग्रुप बी डी प्रेजेंट है और एक ग्रुप सी प्रेजेंट है. जो ग्रुप बी डी है वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से बना है. जो ग्रुप बी डी है वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से बना है. एंड ग्रुप सी इज मेड अप ऑफ हाइलुरोनिक एसिड कैप्सूल. सो वी आर डन विथ मॉर्फो. सो आगे बढ़ेंगे तो हम कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. तो फॉर स्टेफाइलोकोकस इट इज सिंपल एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब. एंड फॉर सेम फॉर स्ट्रेप्टोकोकस एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब. और बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस की, तो वो ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रो हो जाता है, ग्रोज ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, बट स्ट्रेप्टोकोकस रिक्वायर्ड एनरिच मीडिया. एंड फॉर टेम्परेचर एंड पीएच वी कैन राइट अ कॉमन टेम्परेचर फॉर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर पीएच इट इज 7.5. सो अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कल्चर मीडिया की. तो कल्चर मीडिया में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेफाइलोकोकस का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया इंक्लूडेड कौन कौन सा है, ब्लड अगार, मैकॉन्की अगार, न्यूट्रिशंट अगार. सिलेक्टिव मीडिया इज NaCl, LiCl, पॉलीमिक्सिन एंड टेल्यूराइट. कॉलोनीज़ की बात करेंगे तो हम उसी कॉलोनीज़ की बात करेंगे जिसकी हमने मीडिया की बात की. तो मीडिया में हमने पहले देखा था ब्लड अगार. सो ब्लड अगार की कॉलोनी देखेंगे तो वो लार्ज, राउंड, सर्कुलर, स्मूथ, ओपेक, शाइनी, गोल्डन येलो विथ हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक जोन. न्यूट्रिशन अगार देखेंगे तो सेम एज ब्लड अगार सेम होता है. न्यूट्रिशन अगार की जो कॉलोनीज होती है वो सेम ब्लड अगार की जैसे ही होती है, जैसे कि लार्ज, राउंड, सर्कुलर, स्मूथ, ओपेक, शाइनी, गोल्डन येलो विथ बीटा हेमोलाइटिक जोन. Sorry, in nutrition agar there is no beta hemolytic zone. Now for McConkey agar they are small lactose fermenting colonies. For McConkey agar they are small लैक्टोज फॉर्मिंग कॉलोनीज. अब देखा जाए कि मैकॉन्की अगर होता क्या है, तो एक सिलेक्टिव कल्चर मीडिया है जो कि इट इज़ यूज फॉर आइसोलेटिंग ग्राम नेगेटिव एंड एंटेरिक बेसिलाई एंड डिफ्रेंशिएट दैम ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन. ये है मैकॉन्की अगार का एक्सप्लेनेशन. अब बात करेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस के कल्चर मीडिया की. तो सिंपल है वो भी. फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया की बात करेंगे तो ब्लड अगार. सिलेक्टिव मीडिया की बात करेंगे तो क्रिस्टल वायलेट, ब्लड अगार विथ पॉलीमिक्सिन, नियोमाइजिन सल्फेट. अब कॉलोनी की बात करेंगे तो कंपैरिजन में हम स्टडी करेंगे तो ब्लड अगार की कॉलोनी स्टेफाइलोकोकस में कैसी थी और ब्लड अगार की कॉलोनी स्ट्रेप्टोकोकस में कैसी है. तो स्ट्रेप्टोकोकस में स्मॉल है, राउंड है, सर्कुलर, सेमी ट्रांसपेरेंट. स्टेफाइलस में कैसा था, लार्ज. यहाँ पे कैसा, स्मॉल. राउंड दोनों जगह है, सर्कुलर दोनों जगह है, स्मूथ. फिर उसके बाद वहाँ पे ओपेक था, बट यहाँ पर क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट विथ बीटा हेमोलाइटिक जोन. सो वी आर डन टिल कल्चर मीडिया. आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस की. तो बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर है. फर्स्ट इज फर्मेंट शुगर विथ एसिड, दोनों में कॉमन है, फर्मेंट शुगर विथ एसिड. देन इन स्टेफाइलोकोकस कैटालेस पॉजिटिव टेस्ट होता है, फॉर स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेस नेगेटिव टेस्ट होता है. अब कुछ अलग देखेंगे तो हम यहाँ पे है प्रोड्यूस फॉस्फेट और लिक्विफाई जेलेटिन, एंड हियर इट इज बाइल सॉल्युबिलिटी नेगेटिव. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे टॉक्सिन्स, एंटीजेंस एंड एंजाइम. दे आर मेनली आस्क फॉर टू मार्कर्स,
टॉक्सिन, एंजाइम एंड एंटीजन एंड एंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्सिन की बात करेंगे तो यहाँ पे ल्यूकोसिडीन, एंटेरोटॉक्सिन एंड टीएसएसटी। फॉर एंटीजन इट इज क्लम्पिंग फैक्टर, प्रोटीन है टिकोइक एसिड, एंजाइम के लिए कोगुलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे तो टॉक्सिन में आएगा हेमोलाइजिन एंड एर्थ्रोजेनिक टॉक्सिन। एंटीजन की बात करेंगे तो कैप्सुलर एंटीजन, प्रोटीन जी, प्रोटीन एफ। एंजाइम की बात करेंगे तो प्रोटीनेस, हाइलुरोनाइडेस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। स्टेफाइलोकोकस में जो टॉक्सिन, एंटीजन और एंजाइम है उसका हम एक निमोनिक टाइप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर आप देखिए सबका, टॉक्सिन में LET, एंटीजन में CLPRT एंड एंजाइम में CLN। सो ये हो सकता है लेट कल्प्रिट क्लीन, लेट कल्प्रिट क्लीन, आप ऐसे याद रख सकते हो। एंड फॉर स्ट्रेप्टोकोकस ऐसा कुछ बन तो नहीं रहा है, बट आप ये देख सकते हो कि टॉक्सिन में H और E है, ही। देन एंटीजन में प्रोटीन G एंड प्रोटीन F का प्रोटीन प्रीटी GF याद रख सकते हो, ही, प्रीटी GF, PHD। एंजाइम में PHD। थोड़ा मतलब सेंसलेस लगता है, बट एग्ज़ाम में अगर हमें याद नहीं आ रहा है, बट अगर ये म्योनिक याद रह गया तो एक हल्का सा पुश मिलता है। सो कभी कभार ये यूज़फुल रह सकता है, सो इसे हल्का सा याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। सो नाउ मूविंग अहेड विथ पैथोजेनिसिटी। So starting with Staphylococcus pathogenicity, first of all it is a pyogenic bacteria. पायोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि वो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पायोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है? पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक लोकलाइज लीजन। देखो स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस में डिफरेंस क्या है? जो हमारा स्टेफाइलोकोकस है वो लोकलाइज लीजन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे लीजन प्रोड्यूस करेगा, बट जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाके लीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात करेंगे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो एक थिक क्रीमी पस। मैंने कहा पायोजेनिक बैक्टीरिया मतलब पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, सो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? थिक क्रीमी पस। अब बात करेंगे इसके इन्फेक्शंस की, तो यहाँ पे दो टाइप का इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एक सुपरफिशियल एंड डीप, इन एक टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज। एक है सुपरफिशियल एंड डीप इन्फेक्शन और दूसरा है टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सुपरफिशियल एंड डीप इन्फेक्शन की, तो इसमें हम देखो स्किन इन्फेक्शंस, एंडोवेस्कुलर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, म्यूकोस्केलेटल इन्फेक्शन। अगर आप इसका सबका फर्स्ट लेटर देखो तो आपको मिलेगा SERUM, सेरम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सुपरफिशियल एंड डीप इन्फेक्शन को हम सीरम से याद रख सकते हैं, सीरम, SERUM, स्किन इन्फेक्शन, एंडोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, म्यूकोस्केलेटल। अब देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्किन इन्फेक्शन, तो मेनली इसमें स्किन्स की बात होगी। वुंड, बर्न, बॉयल, इम्पेटिगो। तो अगर देखो तो वुंड, बर्न हमें पता है। बॉयल्स क्या होता है? बॉयल होता है एक पस लाइक एरिया, अपने बाल, जो बाल का हेयर फॉलिकल्स होता है उसके अराउंड एक पस लाइक बम्प हो जाता है, तो उसे बॉयल्स कहते हैं। इम्पेटिगो क्या होता है? रेड सोर्स ऑन फेस, रेड सोर ऑन फेस, वो होता है इम्पेटिगो। ओके, आगे बढ़ेंगे तो एंडोवेस्कुलर। एंडोवेस्कुलर में क्या हो सकता है? तीन ही पॉसिबल है। बैक्टीरियम मतलब पॉसिबल तो बहुत है, बट तीन मेनली हम पढ़ते हैं, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया, पाएमिया। अब देखा जाए तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरियमिया इज बैक्टीरिया इन ब्लड। सेप्टिसेमिया क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग। पाएमिया क्या होता है? वाइड स्प्रेड एब्सेसेस। ओके, थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या है? टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस, फेरिंजाइटिस। यूरिनरी में देखेंगे तो अलोंग विथ इट यूरिनरी कंप्लेंट और इन्फेक्शन कम्स मेनली अलोंग विथ डायबिटीज। नेक्स्ट इज म्यूकोस्केलेटल, इट इंक्लूड ओस्टियोमाइलाइटिस एंड आर्थराइटिस, बोथ आर इन्फेक्शन ऑफ बोन्स। नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज। तो इसमें पहला आता है कि फूड पॉइजनिंग। टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज से मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन निकलता है उसके थ्रू जो हो डिजीज होगा उसे हम कहेंगे टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज। ओके, तो इसमें फर्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। सिम्टम्स appear generally after 6 hours of ingestion of food. Okay, food responsible are meat, fish, milk, cooked and left at room temperature for several time. Okay, next is TSS, toxic shock syndrome, multisystem illness characterized by fever, headache, congestion, edema, vomit, diarrhea, shock. Okay, third is staphylococcus scalded skin syndrome. It is a exfoliate skin disease. Outer layer of epidermis gets separated from tissue.
सीवियर फॉर्म इज नोन एज राइटर डिजीज। देखो स्टेफाइलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम जिसको हम लोग 4S कहते हैं, SSSS। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना स्किन का जो लेयर होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, जो अपने अंदर के टिश्यू है उसके ऊपर जो स्किन के लेयर है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। तो इसे ही कहा है स्टेफाइलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। अब इसका जो सबसे सीवियर फॉर्म है उसे हम राइटर डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स निकालने लगता है कि जो हमारा सीमेंट है, हमारे टिश्यू को स्किन से बाइंड करने वाला सीमेंट है वो डैमेज हो जाता है। तो उससे क्या होगा, स्किन की लेयर्स धीरे धीरे निकलने लगती है। ओके, नाउ एक बार समराइज करेंगे पैथोजेनिसिटी ऑफ स्टेफाइलोकोकस। तो आप देखेंगे वो पायोजेनिक है, थिक क्रीमी पस बना रहा है, लोकलाइज लीजन होता है, 2 टाइप का डिजीज कॉज कर रहा है, एक सुपरफिशियल एंड डीप इन्फेक्शन, एक टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज। सुपरफिशियल एंड डीप इन्फेक्शन में क्या कर रहा है, सेरम, स्किन इन्फेक्शन, एंडोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, म्यूकोस्केलेटल। और टॉक्सिन मेडिएटेड में क्या कर रहा है, फूड पॉइजनिंग, TSS और SSSS। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, हम बात कर रहे हैं अब स्ट्रेप्टोकोकस के पैथोजेनिसिटी की। 2 टाइप के इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, एक सप्यूरेटिव, एक नॉन सप्यूरेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्यूरेटिव का मतलब समझेंगे। सप्यूरेटिव इन्फेक्शन मतलब पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जिसमें पस फॉर्म हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, सप्यूरेटिव। इसमें 3 टाइप से मेनली, एक RS, सेकेंड स्किन, थर्ड जेनाइटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RS का देखेंगे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, फेरिंजाइटिस, निमोनिया। ओके, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, फेरिंजाइटिस, निमोनिया। सेकेंड स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन, इसमें मेनली सारे स्किन के इन्फेक्शन है। फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकल पायोडर्मा, मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज। ओके, स्ट्रेप्टोकोकल पायोडर्मा अल्सरेटिव स्किन डिजीज है। ओके, सेकेंड इज पायोजेनिक इन्फेक्शन, वुंड, बर्न। थर्ड इज इम्पेटिगो, मैंने आपको मतलब बताया इम्पेटिगो का, वो है सुपरफिशियल स्किन डिजीज। फोर्थ इज नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या होता है, देखो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डेट डिस्ट्रॉयज टिश्यू अंडर स्किन, यहाँ पे नेक्रोसिस होने लगता है। ओके, अदर्स हैं, कुछ हैं लिम्फेंजाइटिस, एरिसिपेलास, सेल्यूलाइटिस। नाउ द थर्ड वन इज जेनाइटल इन्फेक्शन, जेनाइटल के इन्फेक्शन, इसमें प्यूरपेरल फीवर एंड प्यूरपेरल सेप्सिस। ओके, नाउ द लास्ट इज नॉन सप्यूरेटिव इन्फेक्शन, इसमें आता है एक्यूट रिमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसकी हम बात एक सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए रिमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थोड़े लेंदी टॉपिक्स हैं जिसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। इसमें अगर मैं अभी करना चाहूँगा तो थोड़ा मैसअप हो जाएगा, तो वीडियो को छोटा रखते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए कि हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो ये टॉपिक पे चाहिए। ओके, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।